नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस जो बचा हुआ था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग एक चैप्टर है, नामा चैप्टर, उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है। तो इसके मतलब त्रिकोणमिति का जो एप्लीकेशन है, इसी की सहायता से हम लोग किसी मीनार की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, नदियों का बीच का जो भूमि होता है, यानी आप कह सकते हैं कि नदी का धारा का जो चौड़ाई होता है उसको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका उपयोग वैज्ञानिक लोग भी बहुत ज़्यादा करते थे, अभी भी करते हैं। इसी की सहायता से किसी मतलब दूर में जो वस्तु है उसका ऊंचाई या लंबाई जो भी आप कह सकते हैं, इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो वही हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि पॉइंट के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, और उसको समझ लेंगे, फिर हम लोग चैप्टर पे सवाल पे आएंगे। ठीक है, ताकि सवाल बनाना आसान हो जाए। एक और बात बता देते हैं कि जो चैप्टर आप कर रहे हैं 9.1, इसमें टोटल 16 सवाल दिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। यहाँ से 5 नंबर का सवाल आता है, 5 नंबर का सवाल आता है। अगर आप 16 सवाल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर बिल्कुल ही आएगा। और पास करने के लिए आप जैसा कि जानते हैं 30 नंबर का जरूरत होता है, जिसमें से 5 नंबर अकेला इस चैप्टर से है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम लोग कुछ पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर पर आएंगे। आपको जैसा कि बोले हैं, सबसे पहले इसमें आता है क्षैतिज तल। तो देखते हैं कि क्षैतिज तल किसको कहते हैं। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी तल के समांतर तल को क्षैतिज तल कहते हैं। तल मतलब होता है सरफेस, यानी सतह। एकदम टूटी फूटी भाषा में इसको समझिए। तो पृथ्वी का जो सरफेस होता है उसी के समांतर अगर कोई रेखा को खींचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब उसी के समांतर अगर कोई तल है दूसरा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज तल। क्या बोलेंगे, क्षैतिज तल। जैसे कि मान के चलो आप पृथ्वी है, उसके ऊपर अगर कोई बेंच रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके समांतर बेंच है ना, तो बेंच का भी एक सतह होगा कि ना। तो पृथ्वी तल के समांतर तल तो क्या बोलेंगे, क्षैतिज तल बोलेंगे। इसी बात को यहाँ देखिए एकदम लिखा हुआ है, पृथ्वी तल के समांतर तल को क्षैतिज तल कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट आता है क्षैतिज रेखा। आप देखिए कि क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा, जो आप ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। या फिर आप ये कहिए कि क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा, क्योंकि क्षैतिज तल जो है वो भी पृथ्वी तल के समांतर ही है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाता है, क्षैतिज रेखा कहलाता है। दूसरा बात है, आप इसको अगर समझना है तो आप मान लो यहाँ पे कि अगर ये पृथ्वी है, ठीक है ना, इसके समांतर यहाँ पे देख लो, ये अगर पृथ्वी है तो इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं, इसको क्या कहेंगे, पृथ्वी या क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा तो क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये वाला रेखा जो होगा क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा। देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है ना, पैरेलल। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर पे दृष्टि रेखा। नाम से ही स्पष्ट है, दृष्टि रेखा यानी कि देखने वाला रेखा। वो ऐसा रेखा जिसके मतलब सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं, या वस्तु को देखे जाने वाली रेखा जो होगा दृष्टि रेखा कहलाएगा। ठीक है ना, ये कब होगा कि दर्शक के आंख तथा वस्तु के बीच बना हो। क्योंकि आप अभी एक बात हम लोग देखे हैं कि पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है, दर्शक की अगर बात करें तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति होगा, अगर खड़ा होता है तो हवा में तो नहीं लटकेगा, पृथ्वी पे खड़ा रहेगा जैसा कि सब लोग रहते हैं। और यहाँ पे खड़ा, और देखने का काम पैर से होता है कि आँख से होता है, आँख से होता है, यानी ऊपर से देखेगा तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, देख रहा। बात समझ रहे हैं, यहाँ से देखेगा कहाँ, वस्तु को। तो वस्तु कहाँ है, ऊपर में मान लेते हैं कहीं पे यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति अपने आँख से अगर इस वस्तु को देख रहा है तो वस्तु और व्यक्ति के आँख के बीच जो एक रेखा बनता है, क्या बनता है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, बोलिए ना, बनेगा, एकदम आएगा। देखिए वस्तु यहाँ पे है ना, वस्तु और व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसका आँख यहीं पे होगा ना। तो व्यक्ति के आँख और वस्तु के बीच जो रेखा बनता है इसको क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा, क्योंकि देखने वाला रेखा है। और इसको अगर इससे मिला देते हैं, ठीक है ना, तो देखिए क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देखिए दृष्टि रेखा में भी लिखा हुआ है कि दर्शक के आंख तथा वस्तु के बीच बना रेखा दृष्टि रेखा कहलाता है। सही बात है, वही बात है कि नहीं? चलिए ये 3 बात था। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए ये दोनों का जानना जरूरी है, तब आपको पता चलेगा कि फिगर कैसे ड्रॉ करना। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप फिगर अच्छा ड्रॉ नहीं करते हैं तो किसी भी कीमत पर आप सवाल नहीं बना पाएंगे, गारंटी है इसका। फिगर अगर सही बनाइएगा तो सवाल भी आपका निश्चित रूप से सही बनेगा। और फिगर सही बनाने के लिए उन्नयन कोण अवनमन कोण जानना जरूरी है। दूसरा, कभी कभी इधर तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन पहले 10th क्लास में उन्नयन कोण अवनमन कोण का परिभाषा पूछता है, ठीक है ना? तो कोई ठीक नहीं, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, चाहे स्कूल का सेंटर एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी आपसे पूछ सकता है, या फिर आपके कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा रहेगा, इस व्यू से भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं उन्नयन। तो देखेंगे उन्नयन कोण किसको कहते हैं। इसको देखिए आप समझना बहुत आसान है। आपको हम एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कि उन्नयन कोण में होता है कि वस्तु ऊपर होता है और व्यक्ति यानी दर्शक नीचे होता है। एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में बोलते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार मैं आकर फिर डेफिनेशन से समझाऊंगा। जैसा कि आप अपने घर पे या फिर अगर आसपास में 2 घर बना हुआ, 2 बिल्डिंग है, एक आपका मान के चलिए छत है 1st फ्लोर का और बगल में दूसरा छत है 3 मंजिल का, ठीक है? और शाम के समय में दोनों छत पे अगर लोग घूमने के लिए निकलते हैं, ऐसे भी भर दिन लोग घर में रहता है तो शाम को थोड़ा नयन सुख के लिए भी लोग निकलता है बाहर, भावना को समझते होंगे, ठीक है? तो छत पे जाता है लोग, तो देखिए एक 1st फ्लोर पे कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है कि 3rd मंजिल पे कोई व्यक्ति घूम रहा है या रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पड़ोसी में कौन कौन लोग, ठीक है ना? तो अगर अपने छत पर से अगर हम उसको देखते हैं तो देखने का काम अगर हम कर रहे हैं तो हम दर्शक हैं, जो कि 1st फ्लोर पे नहीं, और वस्तु कहाँ है? ऊपर में, जो कि 3री मंजिल पे। बात समझ रहे हैं? तो उन्नयन कोण में एक्चुअली में होता क्या है कि दर्शक नीचे होता है और वस्तु ऊपर होता है, और नीचे से हम ऊपर की वस्तु को देखते हैं। तो आपको अभी तो दृष्टि रेखा बताएं कि मान के चलिए छत पर से ऐसे खड़ा होकर देख रहे हैं, कहीं सिग्नल मिला तो वही जो सिग्नल जिस वक्त मिलता है वो वाली जो रेखा होती है ना, उसी को दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है ना? तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण जो होता है उसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन भी देख लेते हैं क्या है कि देखिए उसी बात को हम थोड़ा एक भाषा में लिखे हैं। देखिए, जब दर्शक नीचे तथा वस्तु ऊपर रहे तो दर्शक तथा वस्तु के बीच बना दृष्टि रेखा। बात को समझिए कि जब दर्शक नीचे रहे, आपको पहले ही बोले कि दर्शक नीचे रहे, तथा वस्तु ऊपर रहे, ये भी बोले हैं कि वस्तु ऊपर रहे तो दर्शक तथा वस्तु के बीच बना दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। आप यहाँ पे एक फिगर से देखो कि यहाँ पे देखो वस्तु है और यहाँ पे क्या है? दर्शक। यहाँ पे क्या है? दर्शक। तो आप देख लो यहाँ पे कि यहाँ से कोई व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है, तो वस्तु दर्शक नीचे है और वस्तु ऊपर है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा यही दोनों के बीच में कोण बना हुआ है। अब देखो ये वाला क्या है? ये है दृष्टि रेखा और ये क्या है? क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। तो चलिए उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं अवनमन कोण, ठीक है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। उन्नयन कोण तो देख ही चुके हैं, अब अवनमन कोण देख लीजिए। अवनमन कोण क्या होता है? देखिए अवनमन कोण में क्या होता है कि उन्नयन कोण का ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि दर्शक ऊपर रहता है और वस्तु नीचे होता है। क्या होता है? दर्शक ऊपर होता है और वस्तु नीचे रहता है। ऐसा केस कब बनता है? तो आप लोग को थोड़ा सा लगता होगा कि भाई ये कैसे हो जाएगा, तो कैसे होगा देख लीजिए कि जब आप छत पे रहेंगे, ठीक है ना, मान के चलिए कि कहीं शादी हो रहा है, ठीक है, शादी में रात को जब दूल्हा आता है घर, ठीक है, तो बाराती डांस चलते रहता है। उस समय देखिएगा रास्ता में बहुत सारा आदमी अपने छत पे चढ़ के देखते रहता है कि कैसे लोग नागिन डांस करता है, और कोई डांस देखे चाहे नहीं, लेकिन नागिन डांस लोग जरूर देखते, सब देखते हैं, लहंगा लहंगी सब देखते, ठीक है। अच्छा, बाराती डांस भी आप कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि छत पर से देखने वाला आदमी कहाँ है? छत पे, यानी दर्शक छत पे है, और जो वस्तु का रोल कर रहा है कौन कर रहा है? वो नागिन डांस करने वाला आदमी, ठीक है। यानी कि ऐसा कंडीशन में दर्शक ऊपर होता है और वस्तु नीचे होता है। दूसरा आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब हम कहीं पुल पे होते हैं, ठीक है ना, और नीचे से
रोड पास कर रहा होता है तो पुल पर से अगर हम नीचे की वस्तु को अगर देखते हैं तो उस समय देखिए कि दर्शक ऊपर होता है और वस्तु नीचे होता है। तीसरा आप समझ सकते हैं कि जब हवाई सर्वेक्षण किया जाता है तो उस वक्त देखिए कि हवाई जहाज पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है ऊपर में रहता है और नीचे की वस्तु को देखते रहता है। तो इन सभी केसों में हम लोग क्या करेंगे कि अवनमन कोण का उपयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अवनमन कोण होता क्या। तो आपको पहले ही बोले कि इसमें दर्शक ऊपर होता है और वस्तु नीचे होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अवनमन कोण जब दर्शक ऊपर तथा वस्तु नीचे रहे तो दर्शक और वस्तु के बीच बना दृष्टि रेखा, क्योंकि दर्शक और वस्तु के बीच एक दृष्टि रेखा बनता है, सिग्नल मिलता है, आप समझ रहे होइएगा, ठीक है ना। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण को क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। और देखिए एक और बात जान लीजिए कि यहाँ पे जो कोण बनता है वह न्यून कोण ही बनता है। कौन कोण बनेगा? न्यून कोण। न्यून कोण हम लोग बोलते हैं तो 90 डिग्री से छोटा होता है। देख रहे हैं अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कहीं पे 30 डिग्री बनेगा, कहीं पे 45 डिग्री बनेगा, कहीं पे 60 डिग्री बनेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो न्यून कोण होता है। अब देखिए इसका एक फिगर देख लेते हैं कि मान के चलिए कि दर्शक कहाँ पे है? दर्शक ऊपर में, यहाँ पे मान लीजिए दर्शक, तो दर्शक यहाँ पे है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। डॉटेड लाइन से देखिए इसको क्षैतिज रेखा बना देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना सबको? फिर देखिए वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है? तो पृथ्वी पे, कहीं पे भूतल पे वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए दर्शक अगर वस्तु को देख रहा है तो इसके बीच जो एक दृष्टि रेखा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। यहाँ पे दर्शक है तो दर्शक है, यहाँ पे वस्तु है। तो देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। और इस कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन। देखिए यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ बने और यहाँ, ठीक है। तो यही आपका अवनमन कोण होगा। एक और बात आप लिख सकते हैं नोट करके, नोट। देखिए उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर तथा दर्शक नीचे होता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं अवनमन। अवनमन में वस्तु नीचे तथा दर्शक ऊपर रहता है। चलिए एक बात तो आपको परिभाषा में भी बता दी है, इसे यहाँ नोट में भी लिखा दिया गया है ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो सवाल दिया गया है देखिएगा, एक सर्कस है, ठीक है ना। सर्कस का कलाकार जो है वो रस्सी पर चलने का काम करता है। क्या? रस्सी पे चलता है। ऐसा आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखे होंगे, कहीं पे सर्कस वाला कलाकार आता है तो रस्सी पे चलता है, कभी लाठी पकड़ के चलता है। तो यहाँ पे जो सवाल दिया गया है वो रस्सी पे चलता है। देखिएगा एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबाई वाला एक रस्सी है जिसपे वह चलता है। 20 मीटर लंबाई का जो रस्सी है एक खंभे के शिखर से बंधा हुआ है और रस्सी जो भूमि से लगा हुआ है उसका कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। यानी कि रस्सी जो है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? हम लोग नहीं जानते हैं तो मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई कितना है? h मीटर, ठीक है। तो आप क्या करना है कि हम लोग को यहाँ से इसकी ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले समझना है कि इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे कि दोनों में संबंध होता है। तो आपको पहले समझना है कि जहाँ पे थीटा होता है तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है? लंब होता है। और जो मतलब सबसे बड़ी भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो संबंध बताता है? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है कि नहीं होता? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है। कितना है?
एच मीटर नहीं, फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री और AC दिया हुआ है ना, AC बराबर कितना है 20 मीटर नहीं। फिर आपको क्या करना है, लगाना है साइन, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बट्टे करना, आप लिखो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर। देखो लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC। आप साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 बराबर हो जाएगा कितना BC। देख लो BC को क्या माने H और AC कितना है 20। हम लोग जानते हैं बराबर में नीचे से नीचे कटता है और ऊपर से ऊपर, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। देखो इसको जब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 10 बराबर कितना हो जाएगा H या H बराबर 10 मीटर, जो कि खंभे की क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। तो यही पूछा गया था खंभे की ऊंचाई, तो हम लोग खंभे की ऊंचाई निकाल चुके हैं 10 मीटर है। आप नीचे लिख भी सकते हैं तो खंभे की ऊंचाई 10 मीटर या फिर इतना भी है तो सही है, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा सवाल पे आते हैं। हो गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आंधी आने के कारण एक पेड़ जो है टूट जाता है, ठीक है। ऐसा आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखे होंगे कि बारिश के समय में जब आंधी आता है तो पेड़ पौधा क्या होता है कि टूट जाता है। तो टूटने का भी कई तरीका है कि पेड़ सीधा नीचे गिर गया या फिर बीच से टूट जाता है, फिर कुछ ऊपर से टूटता है। तो यहाँ पे उस मतलब ऐसा ही कुछ सवाल दिया गया कि एक पेड़ आंधी आने के कारण टूट जाता है। पेड़ का जो शीर्ष है वह टूट करके भूमि के एक बिंदु से आकर के लगता है, भूमि के एक बिंदु से आकर के लगता है, जहाँ पर भूमि के साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से मतलब कि पेड़ का जो शीर्ष भाग है जहाँ से टूट करके गिरा है, भूमि से जहाँ पे लगा हुआ है, उसके बीच का दूरी जो है कितना है 8 मीटर दिया गया। पाद बिंदु का मतलब एक बार समझ लो कि जो पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है उसको शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिखर। शिखर का मतलब हमेशा समझना ऊपरी भाग, और पाद बिंदु का मतलब क्या होता है नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसके बीच का दूरी 8 मीटर है। तो हम लोग से पूछा जाता है कि बताइए पेड़ की ऊंचाई कितनी, पेड़ की ऊंचाई कितनी। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है ना, इसको आप डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला, क्योंकि ये वाला भाग जो है ये पहले इसको अगर सीधा करेंगे तो यही पेड़ था, यानी BD जो है यही पेड़ था, जो कि क्या है कि यहाँ से टूट करके और ये गिर करके पेड़ से यहाँ से लग गया भूमि पे। तो भूमि से जैसे ही लगेगा तो इस तरह का एक कोण बनाएगा कि नहीं बना। तो हमको पेड़ का ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, जब हमको ये वाली वैल्यू पता हो, यानी इतना, और ये भी तो पेड़ का हिस्सा है ना इतना, अगर ये दोनों पता हो तो इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमको पूरे पेड़ की लंबाई मिल जाएगी, पूरे पेड़ की लंबाई मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं, माना कि BD पेड़ की ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री और AB का वैल्यू कितना दिया गया है 8 मीटर, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। अब देखिए हमको क्या चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो हम लोग tan वाला पहले लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है BC है, तो लिख सकते हैं BC है, बट्टे आधार क्या है AB। इसका वैल्यू होता है 1/√3 बराबर BC, लिख सकते हैं BC बट्टे AB को क्या लिख सकते हैं 8 मीटर। जब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे ये हो जाएगा √3 BC बराबर कितना आ जाएगा 8। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 8/√3। देखो हमको BC का वैल्यू आ गया, यानी कि ये वाली भुजा हम निकाल चुके हैं। अब अगर ये भी पता चल जाए तो पेड़ का संपूर्ण लंबाई मिल जाएगा। अब फिर से लिखेंगे अगेन त्रिभुज ABC में, नहीं अब क्या लगाएंगे साइन थीटा, साइन नहीं लगेगा, आपको कॉस लगा दो, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस लगाओ। कॉस 30 डिग्री बराबर होता है
आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या आ जाएगा ए बी, अब कर्ण क्या आ जाएगा ए सी। इसका वैल्यू होता है cos 30 का रूट 3/2 बराबर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और ए सी को ऐसे ही रहना। इसको जब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये रूट 3 ए सी बराबर 16, यानी कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा 16/√3 मीटर। ठीक है, देखो हमको दोनों भुजा पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी, तो पैर की संपूर्ण लंबाई निकाल सकते हैं ना। लिखेंगे पैर की संपूर्ण ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लिख लो BC प्लस, यानी ये वाली भुजा प्लस ये वाली AC। पैर की संपूर्ण ऊंचाई को आप क्या माने हैं, क्या है BD है ना, आप लिख सकते हैं BD बराबर AC का, देखो यहाँ पे BD बराबर BC का वैल्यू कितना है 8/√3 और प्लस 16/√3। देखो दोनों का डिनोमिनेटर समान है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे √3 16 8 + 16, यानी कि BD बराबर हो जाएगा 24/√3। जानते हैं डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, इसको परिमाणीकरण कर लेते हैं, जिससे गुना करेंगे उसी से भाग कर देंगे, यानी कि BD बराबर हो जाएगा 24√3 बटे √3 गुना √3 कितना होता है 3। 3 से इसको काट देंगे, 8 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है ना, और ये क्या मिल गया आपको, संपूर्ण पैर की ऊंचाई मिल गया। ठीक है, तो इधर कैलकुलेशन है, बस आपको खाली समझना है, आराम से वीडियो को देखिएगा, आगे पीछे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम लोग कितना नंबर सवाल है, तीसरा नंबर ना, 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल का एक फिगर है, पहले हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर सवाल क्या है, कि एक फिसलन पट्टी है। ठीक है, आप कभी भी पार्क वगैरह में अगर जाते होंगे तो बच्चों के खेलने के लिए या स्कूल वगैरह में भी बना होता है फिसलन पट्टी, जहाँ पे बच्चा सीढ़ी के माध्यम से ऊपर चढ़ता है और ऊपर चढ़ करके क्या होता है नीचे फिसलते रहता है। ऐसा आप देखे होंगे पार्क वगैरह में भी बना होता है। तो यहाँ पे दिया गया है सवाल में कि 2 तरह के लोग के लिए, एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग फिसलन पट्टी है, और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए अलग फिसलन पट्टी है। बच्चों के माता पिता के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो देख करके खाली एंटरटेनमेंट मजा है। ठीक है, बच्चे के लिए केवल है फिसलन पट्टी, समझ रहे कि नहीं। हालांकि लोग एडजस्ट करके चाहता है कि उसमें फिसल लें, थोड़ा सा कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं सवाल जो है, अगर हम चाहते थे दोनों फिगर अलग अलग भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन एक ही में बना दिए हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज, मान लो इधर वाला थोड़ा देर के लिए मान लो इस सोनम गुप्ता बेवफा है, इसके बाद का कोई वैल्यू नहीं, इसको ऐसे करके झाँप दो। ठीक है ना, तो देखो खाली ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, तो हम लोग एक बार इस त्रिभुज का काम करेंगे और फिर एक बार इसको बेवफा आदमी मान लो, तो फिर इस त्रिभुज का काम करेंगे। ठीक है, तो आप पहले एक बार सवाल को समझ लो कि एक फिसलन पट्टी है जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और एक और दूसरा फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। एक फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। दूसरा फिसलन पट्टी जो है वह 3 मीटर ऊंचा है और यह जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से त्रिभुज ले लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है BDE में, देखो BDE यानी इस त्रिभुज का हम काम कर रहे हैं BDE में थीटा कितना है 30 डिग्री, और अब देख लो BD कितना दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है, और देखिए हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन सा त्रिकोण में क्या अनुपात बताता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि BD बटे DE। ठीक है ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2 वही ना होता है जी, 1/2 याद है ना सब। ठीक, और BD कितना है 1.5 बटे DE। देखो इसको क्रॉस मल्टीपल तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा DE बराबर
2 × 1.5 यानी कि DE बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर। और ये क्या निकला, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई निकल गया जो कि निकालना था। तो आपका एक आंसर ये कंप्लीट होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी का लंबाई 3 मीटर है। ठीक है, और दूसरा हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज ABC में। देखो ये वाली त्रिभुज देख रहे हैं ABC, नहीं ABC में थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री होगा ना जी। और आप देख लो, ये देखो यहाँ पे 3 मीटर इधर लिखे हैं, एक्चुअली में इसका ऊंचाई है, ठीक है ना, इसका लंबाई है, लेकिन यहाँ पे 1.5 मीटर इसका लिख चुके थे, इसीलिए इसको क्या किया इधर लिखे। आपको समझना है कि इसका वैल्यू इसके पैरेलल है ना, जितना ये है उतना ही है। तो आप यहाँ पे लिख लो AB बराबर कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो अब हमको यहाँ पे फिर से क्या लगा देंगे साइन थीटा। साइन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब कितना आ जाएगा AB और कर्ण कितना आ जाएगा AC होगा ना। लंब बट्टे कर्ण, थीटा के सम्मुख हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो आप यहाँ पे इसका साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2 और AB कितना है, सॉरी हाँ AB कितना है 3 मीटर ना, और बट्टे कितना आ जाएगा AC। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कर तो कितना आ जाएगा √3 AC बराबर 6 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 6/√3। और फिर से करें कि √3 नहीं होता है तो इसको क्या करेंगे नीचे में, तो √3 से गुना भी कर लेंगे, √3 से भाग भी कर लेंगे। AC बराबर हो जाएगा 6√3 बट्टा √3 गुना √3 कितना होगा 3, इससे इसको काट लेंगे 2 बार। तो AC बराबर कितना आ जाएगा 2√3। और ये जो आपका आ गया ये भी एक आंसर आया। और ये आपको 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का जो फिसलन पट्टी था उसका आपको लंबाई आ गया, ठीक है। यही दोनों आपको निकालना था, एक 3 मीटर आया और एक 2√3 मीटर आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक मीनार दिया गया, उस मीनार की हम लोग को ऊंचाई निकालना है। आपको पहले ही बोले थे इसमें कभी मीनार की ऊंचाई निकालना पड़ेगा, कभी पहाड़ की ऊंचाई निकालना पड़ेगा, कभी पेड़ की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो मीनार कभी निकाल सकते, लेकिन सवाल में तो नहीं दिया गया, मीनार ही है तो मीनार ही समझो, ठीक है। तो आप देखिए मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। मीनार का जो शीर्ष है उससे भूमि का जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब कि एक बिंदु है, पॉइंट है, जहाँ से मीनार का जो शिखर है वो मतलब मिलाया गया, ठीक है। सवाल आप पढ़ करके देख सकते हैं, सवाल में ऐसा ही दिया होगा। और इन दोनों के बीच का जो कोण बनता है कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री का बनता है। और मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु के बीच का दूरी कितना है 30 मीटर। हमको क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई निकालना। आपको हम पहले ही बोले थे कि जब त्रिकोणमिति में थीटा का मान और कोई एक भुजा दिया रहे तो हम लोग अन्य भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर, कितना है h मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और आपको दिया क्या हुआ AB ना दिया हुआ है, AB बराबर कितना आ जाएगा 30 मीटर। नहीं तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो कौन फार्मूला लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। नहीं क्योंकि मीनार की ऊंचाई यही है ना जी, इसको आप क्या माने h माने। नहीं तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है BC और आधार कितना है AB। इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3 और BC को आप h लिख लो क्योंकि h माने हैं, और AB कितना 30 मीटर दिया। देखो इसको क्रॉस मल्टीपल गुना कितना आ जाएगा ये √3 h बराबर 30। h बराबर कितना आ जाएगा 30/√3। और फिर से इसको क्या करेंगे √3 से गुना भी कर देंगे और √3 से भाग भी कर लेंगे। तो h बराबर कितना आ जाएगा 30 √3 बटे √3 गुना √3 कितना आता है, फिर इसको काट लेंगे
तो यहाँ देखो h बराबर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका ये एक आंसर आ जाएगा। यही आपको मीनार की ऊंचाई निकालना था जो कि निकल चुका, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे 5वां नंबर सवाल क्या। चलिए अभी देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल जो आपको दिया गया कि एक पतंग है, ठीक है, जो कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। आप लोग भी पतंग उड़ाते होंगे तो क्या होता है कि भूमि से उसका एक हाइट होता है, ठीक है ना, जहाँ पे वो क्या होता है उड़ते रहता है। और देखिएगा पतंग जो उड़ता है उसको धागा से बांधा जाता है। कोई बालक मान के चले ऐसे करके पतंग उड़ा, इस तरह का देखिए एक एंगल बनता है कि नहीं बनता, जो कि धागा होता है। तो उसी तरह यहाँ भी एक पतंग है जो कि 60 मीटर की ऊंचाई पे, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। पतंग का जो डोरी है वह भूमि के एक बिंदु से 60 डिग्री के एंगल पे क्या होता है, मतलब कोण बनाता है। भूमि के एक बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताइए इस डोरी का लंबाई कितना होगा, इस डोरी का लंबाई कितना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए कि डोरी की लंबाई x है, ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं, माना कि डोरी की लंबाई x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना 60 डिग्री और AB बराबर कितना है 60 मीटर। देखो AB जो दिया हुआ उस बात को लिख लेंगे, और ये तो हमको डोरी की लंबाई निकालना ही है, तो इसको आप क्या x मान ही नहीं है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्व लगाएंगे ना, हमको कर्व निकालना है यानी डोरी की लंबाई निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखो साइन 60 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू कितना है AB और कर्व का वैल्यू है AC। साइन 60 का मान कितना होता है 1/√3/2 बराबर हो जाएगा AB कितना है 60 और AC कितना है x। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई AC देखो x क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो √3x बराबर कितना होता है 120। 60 गुना कितना होता है 120। तो x बराबर कितना होता है 120 बटे √3। तो x बराबर फिर से लिख सकते हैं, या यहीं पे देख लो √3 से क्या करेंगे गुना भी कर देंगे और √3 से भाग भी कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 120 √3 बटे √3 गुना √3 कितना होता है 3। इससे काट देंगे 40 दिया 120 होता है। तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा 40√3 और x क्या माने हैं डोरी की लंबाई, और x बराबर कितना आया 40√3 मीटर। तो यही हम लोग को निकालना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि पतंग का जो डोरी है उसकी लंबाई आपको कितना है 40√3 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग 5 सवाल देख लिए, और नेक्स्ट हम लोग अगले दिन देखेंगे इसके आगे। आप वीडियो को जब देखेंगे अगर इसमें अच्छा लगता है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, या अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो उसमें सुधार किया जाएगा और आपको नया अच्छा वीडियो मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए